नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम द पीके एस्ट्रो सेंटर में और डिवाइन रेकी हीलिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजी पे और आपके साथ चर्चा करेंगे प्रमोद कुमार जी। आइए। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी श्रोताओं को अभिनंदन। 12:15 बज चुके हैं। लास्ट एपिसोड में हमने राहु से शुरू किया था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पिछले एक सेशन में कवर नहीं हो सकी, उसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए और लोगों ने हमारे से पूछा राहु का जेंडर क्या है। कंट्रोवर्सीज़ की बात कर रहे हैं, मीन्स कि जो उन कंट्रोवर्सीज़ का जिनके बारे में लोगों को क्लैरिटी नहीं है, आज हम एक एक चीज़ की हम इसकी क्लैरिटी देते जाएंगे। राहु का जेंडर जो है दैट इज़ ए फीमेल जेंडर। कुछ लोगों ने इसको मेल जेंडर कहा है, दैट इज़ मेल जेंडर इज़ क्वाइट इनकरेक्ट। स्वर भानु से शुरू करते हैं। स्वर भानु ने ब्रह्मा जी की बहुत पूजा की और बहुत अम्बिशियस ग्रह है। राहु इज़ ए वेरी अम्बिशियस स्टार। अब जब उसने पूजा की तो उसकी एक ही एम्बिशन थी कि उसको प्लैनेट का दर्जा चाहिए था। राहु जी एम्बिशियस होने के कारण उनके दिमाग में ये था कि मैं भी अमर रहूं और जिससे कि दूसरे प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट्स हैं, मुझे भी इसका दर्जा मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको यथास्तु कह के ये वरदान दे दिया। फिर जब समुंदर मंथन हुआ तो स्वर भानु अपना भेष बदल कर देवताओं की श्रेणी में अगर जाकर बैठा और विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो स्वर भानु के 2 हिस्सों में वो बट गया। एक हिस्सा ड्रैगन हेड और दूसरा हिस्सा ड्रैगन टेल के कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो ब्रह्मा जी ने उनको रोकने की कोशिश की, परंतु इन द मीनवाइल जब उसके 2 धारों में शरीर बढ़ चुका था तो क्योंकि उसने अमृत ले चुका था इसलिए वो अमर हो गया और 2 पीसेस में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो फिर क्या किया, ब्रह्मा जी ने उस ड्रैगन हेड और टेल को सर्प से बांध दिया। अब जब उसको सर्प में बांध दिया तो फिर राहु और प्लैनेट को एज ए शैडो प्लैनेट जन्म कुंडली में भी एज स्थान मिल गया एज ए शैडो प्लैनेट, क्योंकि उसने पूजा की हुई थी, ब्रह्मा जी से उसका वरदान था। और जब उन्होंने सर्प में बांध दिया तो यहाँ से फिर एक और कंट्रोवर्सी अराइज होगी। जैसे ही कुंडली में इनको स्थान मिला तो हमारे जो शास्त्र हैं, तो हमारे महापुराण और कई विष्णु पुराण में इसका जब वर्णन हुआ, जैसे कि हम जानते हैं कि विष्णु भगवान जो है शेष नाग के ऊपर जो है बैठे हुए हैं और शेष नाग जो है हमारे शिव जी के जो गलों का हार है। और महाभारत में भी हम इसका वर्णन करते हैं कि जो लक्ष्मण जो थे वो भी एक शेष नाग जी का अवतार है। अब कंट्रोवर्सी क्या पैदा हुई, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने सर्प दोष का जिसका वर्णन बृहस्पति पराशर में किया गया है उसको उन्होंने काल सर्प योग में लोगों को डराना शुरू कर दिया, भयभीत करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या राहु हमारे जीवन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है अगर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो इसको हमने कैसे पैसिफाई करना है। पहली बात यह है कि ये मैलेफिक प्लैनेट है, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेशंस का है और धीमी गति से चलता है, मंद गति से चलता है। और गणेश भगवान की पूजा कैसे की जाती है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। जब सिंपल सी बात है, पूर्णिमा होती है तो जब चंद्रमा धरती और सूरज के बीच में आ जाता है तो केतु का इन्फ्लुएंस हो जाता है और चंद्रमा को राहु निकल रहा होता है
तो उसमें क्या होता है, कार्तिकेय और गणेश भगवान एक प्रतियोगिता चल रही होती है। तो उस प्रतियोगिता में जाके कार्तिकेय जो कह रहे थे कि मैं इसको मार देता हूँ, इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ, तो गणेश भगवान जी ने उसको मना किया। जब गणेश भगवान जी ने उनको मना किया, भी रुको तनिक भैया रुको, मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने जाके केतु जी से बात करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि आप इनको छोड़ दीजिए। तो जब उन्होंने इनको नहीं छोड़ा तो क्या किया गणेश भगवान जी ने, तो उनके केतु के शरीर में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। जब वो गुदगुदी करने लगी, क्योंकि ये सर्प से बंधे हुए थे, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो राहु के ऊपर भी पड़ा। उन्होंने गुदगुदी इतनी कर दी, अल्टीमेटली उन्होंने राहु का मुख खुलवा दिया। जब उनको राहु का मुख खुलवा दिया तो चंद्रमा जो है वो बाहर निकल कर आ गए। तो ये स्टोरी महिमा है कि हम गणेश भगवान की पूजा ही क्यों करते हैं केतु के लिए, क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान जी ने केतु के पास गए, उनको उन्होंने कहा और उनकी गुदगुदी की, तो उनको जो है सारे देवताओं को राहु को मुंह खोलना पड़ा। तो इसलिए केतु भगवान के लिए गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है। और जब भी कहा जाता है कि केतु का अगर टाइम अगर खराब होता है तो क्या कहा जाता है, आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए। जब आवारा कुत्तों की सेवा करते हैं तो संतान पे भी कष्ट नहीं आता। दूसरी बात है, क्योंकि राहु का जो वाहन है वो भी डॉग है। रेमेडीज में एक रेमेडीज हम आपको पहले बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, जो हमने प्रेयर करनी है। तो अब इसको समझने की कोशिश करिए। जब हमारे पास लोग आते हैं भी सर मैंने तो कोई पाप हमने किया नहीं है, कई बार क्या हो जाता है कि हम पाप नहीं करते फिर भी पाप की उत्पत्ति हो जाती है। पाप की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, समटाइम्स क्या होता है कि किसी का करोड़ों रुपए का सामान पड़ा होता है, वो आदमी वो छोड़ के चला जाता है, बैठा होता है, तो हम उसको बोलते हैं अरे भैया आपके पैसे पड़े हुए हैं, तो आपने ध्यान नहीं किया। क्योंकि हमारे मन में कोई भी पाप की उत्पत्ति नहीं हुई तो हमने वो पैसे उनको रिटर्न कर दिए। समटाइम्स क्या होता है कि थोड़े से ही पैसे पड़े होते हैं, हम उठाते भी नहीं हैं, परंतु हमारे मन में एक पाप की उत्पत्ति पैदा हो जाती है कि हम ये देखते हैं यार इसका मोबाइल गिरा पड़ा है, अगर ये भूल जाए तो मैं इसको उठा दूँ। तो फिर क्या होता है कि हमने वो उठाए भी नहीं, तो वो आदमी आ गया। जब वो आदमी आ गया तो उसने अपना क्या कर दिया, अपना जो है मोबाइल ये पैसे वहाँ से उठा लिए, परंतु हमारे मन में एक पाप की उत्पत्ति होगी। जब भी हमारे मन में कोई भी पाप की उत्पत्ति पैदा हो जाती है तो उससे भी क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। अगर हम सिंपल सी प्रेयर ही जाके कर लेते हैं भैरव मंदिर में, तो क्या हो जाता है कि हम राहु के प्रकोप से बिल्कुल ही फ्री और मुक्त हो जाते हैं। दूसरा उपाय, सिंपल उपाय क्या है कि सैटरडे के दिन आप अपना उड़द की दाल के, माँ की दाल के आप अपना दही भल्ले बनाइए और भैरव भगवान जी को आप अर्पित करिए बिना नमक के अर्पित किए। और इसको ये अर्पित करने की जो प्रेयर है वो आपने ही करनी है, किसी ब्राह्मण वगैरह को नहीं देनी। अगर हम किसी ब्राह्मण को जाकर देंगे तो वो प्रसाद रूप के रूप में हमें वापस कर देगा, हमने खुद ही वो जो है भोग लगाना है। फिर हमने क्या करना है कि आवारा कुत्तों को वो भल्ले दही भल्ले अपने खाने के लिए दे देना है और घर आके मुंह धो लेना है। ये क्रिया करते वक्त हमने क्या करना है, किसी से कोई भी बातचीत नहीं करनी और हमने किसी वहम में भी नहीं पड़ना कि ये जो डॉग है वो भल्ले को खा रहा है या नहीं खा रहा। हमने इस बात की बिना चिंता किए हमने यहाँ से चले जाना है। अब क्योंकि ब्रह्मा जी ने राहु और केतु को क्या किया कि जब उन्होंने दो उनके सिरे हो गए तो उन्होंने जब उनको बांधा तो सर्प हो गया। अब हम सर्प के बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार से, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी ने जो है सप्त ऋषि उत्पन्न किए, निर्मित किए, उनमें से महर्षि हुए और मरीचि महर्षि हुए। मरीचि महर्षि जी की दो पत्नियां हुई। एक पत्नी का नाम था उनका कुद्रू और दूसरी का था विनीता। कुद्रू के गर्भ से क्या पैदा हुए, सर्प पैदा हुए और विनीता के गर्भ से गरुड़ भगवान पैदा हुए। यहाँ से सर्प जो है मीन्स कि हमारा संबंध, मानवता का संबंध जो है किससे हो गया, सर्प से हो गया। और हम ये देखते हैं सर्प को किसने निर्मित किया, ब्रह्मा जी ने निर्मित किया। और विष्णु भगवान की शेष शैया किस पे है, शेषनाग के ऊपर है। महाभारत में हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग का रूप है। और फिर हम ये आके देखते हैं कि अपना शेषनाग का हमारा
मानवता से, भगवान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो लक्ष्मण क्या हुए, शेषनाग का रूप हो गए, भगवान के छोटे भाई रूप में वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। और आपको ये भी पता होगा कृष्ण भगवान जी की कहानी भी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इन कहानियों को हम आगे विस्तार से हम आपको बताते जाएंगे, फिर एक एक चीज़ का लिंक जो है हम इसको बना कर रखेंगे। और दूसरी बात क्या है, और इसका शिव महापुराण में भी सर्प योग का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, क्योंकि राहु के जो नक्षत्र हैं, 2 नक्षत्र हैं, आद्रा नक्षत्र है और इवन कि 27 नक्षत्रों में भी 2 नक्षत्रों का नाम जो है वो भी रोहिणी और मृगशिरी जो नाम है वो भी किसके ऊपर दिया गया है, वो भी उसमें भी नाग का ही वो किया गया, वर्णन किया गया है। और आर्द्रा नक्षत्र भी किसका है, वो भी राहु का नक्षत्र है। और सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में आ जाता है तो वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है, क्या हम राहु को अपनी लाइफ में हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु कहाँ कहाँ पे है, अब ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो हमारी बॉडी में ब्लू कलर की वेन्स होती हैं, दैट इज़ पॉइजन। ये हर शरीर में कुछ ना कुछ अंश जो होते हैं वो पॉइजन्स के होते हैं। ये जो वेन्स, जो ब्लू कलर की जो वेन्स हैं, ये क्या है, ये राहु है। हमारी किचन के बाहर जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, जो एग्जॉस्ट फैन के ऊपर जो काला काला जो लुब्रिकेंट है, दैट इज़ आल्सो ए राहु। ट्यूबलाइट के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मीन्स कि ये कल युग का अवतार है। सूरज जो है हम उसको दिन में देखते हैं, परंतु आजकल 90% लोग 80% हमारा जो टाइम है ट्यूबलाइट्स में, ऑफिस में और घर के अंदर ही बीतता है। वो टाइम चला गया जब लोग बाहर बैठा करते थे, ओरिजिनल सनलाइट में बैठा करते थे। परंतु अब हमने अपना जीवन कहाँ से कर दिया, राहु से स्टार्ट कर दिया। जो हमारी ट्यूबलाइट है तो हमने वहाँ से शुरू कर दिया। टेलीविज़न, कम्युनिकेशंस, रिसर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं राहु के साथ ही रिलेटेड हैं। और फॉरेन लैंड बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब फॉरेन लैंड हम जिसको क्या बोलेंगे, राहु जो है फॉरेनर ही ग्रह है। जब राहु आपकी जन्म कुंडली में 2nd हाउस में बैठता है, 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ इनकम। ऑब्वियसली जब राहु आपकी जन्म कुंडली में 2nd हाउस में बैठ जाएगा तो उस जातक को इनकम सोर्स कहाँ से होगा, टेक्नोलॉजी से, किसी भी फील्ड में हो, एनी फील्ड, मे बी ही इज़ फ्रॉम द अकाउंट्स, परंतु ही माइट बी डूइंग दिस टेक्नोलॉजी, माइट बी यूजिंग लैपटॉप एंड मोबाइल फॉर हिज ऑफिस वर्क। दैट पर्सन, जातक जो है वो कहाँ से गेन करेगा, वो फॉरेन इनकम, फॉरेन से ही अपना जो है अर्निंग करेगा। परंतु इसमें एक शर्त है कि राहु इसमें बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा, 2nd हाउस मुख भी होता है। जिसका राहु 2nd हाउस में होता है तो हम ये देखेंगे कि उन लोगों को जो माउथ में से स्मेल आती है, उन लोगों की वो हैबिट होगी, वो सुबह खाना खा लेंगे बिना टूथब्रश किए हुए, कुरला किया और खाना खा लिया विदाउट वॉशिंग देयर टीथ, वो क्या करेंगे, खाना खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि राहु एक दुर्गंध भी है। राहु 2nd हाउस में बहुत अच्छी इनकम देगा प्रोवाइडेड द कंडीशंस। क्या कंडीशंस हैं, सिंपल सी बात है, जब राहु 2nd हाउस में होगा तो केतु 8वें हाउस में चला जाएगा। जब केतु 8वें हाउस में चला जाएगा, 8th हाउस इज ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये बहुत क्लियर सी बात होगी, जिसका राहु 2nd हाउस में है और केतु 8th हाउस में आ जाएगा तो उसके जो चांसेस हैं उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने के योग बन जाएंगे। अब राहु अच्छा इम्पैक्ट देगा या नहीं देगा, 2 चीज़ें। अगर इंसान जातक झूठ बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अगर राहु का जो इम्पैक्ट है वो गलत हो जाएगा। 2nd हाउस में अगर राहु अपने दांत साफ नहीं करता, मुंह सुच्चा नहीं करके खाना खाता, तो राहु जो है उसका इम्पैक्ट जो है आपका ख़राब हो जाएगा। अगर हमने 2nd हाउस में राहु है, अगर इसको हमने गेन्स लेने हैं, बेनिफिट लेने हैं, तो हमने क्या करना है, अपना झूठ कभी भी नहीं बोलना। अगर हम इतना सा प्रिकॉशंस ले लें तो 2nd हाउस में राहु जो है इनकम के भंडार खड़ा कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि राहु का मेडिकल लाइन से एसोसिएशन नहीं है, राहु का गेंज से एसोसिएशन नहीं है। जिन लोगों का राहु 5th हाउस में होता है उनको स्पेकुलेटिव गेंस की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हो जाती है। और राहु जिनका 5th हाउस में होता है, 5वां घर
बुद्धि का होता है, पांचवा घर बिलव्ड का होता है, पांचवा घर लवर का होता है। अगर आपका राहु शुभ और अच्छा बैठा हुआ है, इट इज़ वेरी सर्टन कि आपको स्पेकुलेटिव गेंस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। परंतु 5th हाउस में राहु किसी फीमेल्स का गर्भपात करने की भी बातें कर देता है कि जब राहु का जन्म कुंडली में दूसरे स्टार्स का भी इम्पैक्ट हम देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। जब राहु 5th हाउस में अगर कम्बिनेशन ऑफ स्टार्स लव मैरिज के बनाते हैं तो ये सर्टन है उस जातक की मैरिज जो है वो डिफरेंट कल्चर से होगी। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद जो है और हम इसके आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हम राहु का 1st हाउस में, 3rd हाउस में, 4th हाउस में, ऐसे ऐसे हाउसेस को आगे हम करते जाएंगे और स्टोरीज जो है आगे हम ये राहु की बढ़ाते जाएंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर पेशेंस ऑफ लिसनिंग मी, वी आर रियली थैंकफुल टू यू।